नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक लाइफ कोच हूँ, एनएलपी कोच हूँ, ऑथर हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और स्वर विज्ञानी हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वायु तत्व के बारे में। वायु तत्व कितनी देर तक चलता है, सबसे पहले ये समझते हैं। वायु तत्व 8 अंगुल तक चलता है डायगनली, यानी तिरछे रूप से। जब आपकी हवा सांसों से बाहर आ रही हो, आप दोनों हाथों को लगा करके देखेंगे। अगर आपकी सांसें तिरछी 8 अंगुल तक जा रही हैं तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि उस समय वायु तत्व एक्टिवेट है। तो अब चलिए वायु तत्व को बारीकी से समझते हैं। वायु तत्व एक्टिवेट होने पर तत्वों में कार्यों की प्रधानता, यानी इस समय कार्य जो किए जाते हैं वो हैं उच्चाटन, मारण के कार्य। ये कार्य उस समय किए जाते हैं। इसकी दिशा है उत्तर पूर्व। एक तत्व में 5 तत्वों की प्रकृति के अंतर्गत सिमटना, चलना, बढ़ना, दौड़ना, उठना, हिलना, बल करना, ये सारे कार्य वायु तत्व में आते हैं। वायु तत्व का स्थान नाभि है और इसका कार्य है घ्राण यानी सूंघना। इस तत्व का मार्ग द्वार है नासारंध्र यानी कि आपकी नासिका। तत्व का स्वभाव है चर। वायु तत्व के एक्टिवेट होने पर खट्टा खाने का मन करता है और अगर खट्टा खाया जाए तो वायु तत्व एक्टिवेट हो जाता है। वायु तत्व का बीज है क्लौम और ये ध्वज के समान होता है, हरे या नीले रंग का। इस तत्व का समय होता है 8 मिनट, यानी कि जब आपकी वायु तत्व चल रहा होगा उस समय वो 8 मिनट तक चलेगा। तो अगर आपको वायु तत्व के नहीं किसी और तत्व के कार्य करने हैं तो 8 मिनट का वेट कर लीजिए और उसके बाद में जब आपका तत्व आ जाए तब वो कार्य करिएगा। इस तत्व का गुण है रजोगुण। जब वायु तत्व सूर्य स्वर के साथ में एक्टिवेट होता है, यानी सूर्य स्वर में जब वायु तत्व आता है तब आपका उस समय राहु ग्रह एक्टिवेट हो गया होता है। और अगर चंद्र में वायु तत्व आता है तब उस समय आपका गुरु ग्रह एक्टिवेट होता है। वायु तत्व का प्रभाव हमारे चित्त या फिर मन पर पड़ता है। इसका कोश है विज्ञानमय। इसका स्थान है अनाहत चक्र, यानी कि हार्ट के बीचों बीच में ये होता है। इसे हार्ट चक्र भी कहते हैं इंग्लिश में। वायु तत्व जब भी एक्टिवेट होता है उस समय उदान वायु चल रही होती है और वायु तत्व का कार्य है स्पर्श। वायु तत्व के इम्बैलेंस होने से ये परेशानियां आती हैं, जैसे कि मन का भटकना, हाथ पैर में अकड़न होना, दौड़ न पाना, गैस बनना या फिर नाभि खिसकना। ये सारे वायु तत्व के इम्बैलेंस से होता है। साथ ही वायु तत्व के इम्बैलेंस होने से शरीर में दर्द भी होता है। शरीर में कहीं भी दर्द हो तो आपको समझना चाहिए कि वायु तत्व की इस समय साधना करनी है। वायु तत्व की राशियां हैं तुला, मिथुन और कुंभ राशि। इस तत्व के उदय में सिर्फ नेताओं के जैसा आश्वासन ही मिलता है, कोई भी कार्य आरंभ नहीं होता है या फिर कोई भी कार्य आपका सही से पूर्ण नहीं हो पाएगा। उधार दिया हुआ पैसा आधा वापस आता है और कभी कभी पूरा ही नहीं लौटता है। इसलिए अगर आप उधार देने जा रहे हैं किसी को भी तो ध्यान रखें, पहले अपना स्वर और अपना तत्व चेक कर लें। अगर आपका तत्व उस समय वायु तत्व चल रहा हो तो बिल्कुल भी किसी को कर्ज या उधार ना दें। इस तत्व के उदय में कोई भी गंभीर कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। कभी लाभ मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है या फिर आधा लाभ मिलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि वायु तत्व के उदय में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें। अब हम देख लेते हैं कि सूर्य स्वर में तत्व में ग्रह का यानी कि इसका स्थान क्या है। तो अगर आपका वायु तत्व चल रहा है सूर्य स्वर में तो राहु ग्रह एक्टिवेट है, ये मैंने आपको बताया है। यानी कि सूर्य स्वर में अगर वायु में कार्य कोई कर दिया वायु तत्व में तो उसका पूरी तरह से उस कार्य का विनाश होना तय है, क्योंकि उस समय राहु ग्रह एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन अगर चंद्र स्वर के आपने वायु तत्व में किया है तो उस समय शुक्र ग्रह एक्टिवेट होता है। कार्य तो उस समय भी अवॉइड करना चाहिए, कोई भी महत्वपूर्ण जिसमें आपको दीर्घगामी शुभ लाभ चाहिए हो या फिर इमीडिएट कोई भी लाभ चाहिए हो, तो आपको कोई भी कार्य वायु तत्व में तो नहीं ही करने हैं। लेकिन अगर तत्व चेंज ही नहीं हो रहा है और आपको तुरंत ही कोई मजबूरी आ गई है और वो कार्य करना ही पड़ रहा है तो चंद्र स्वर है तो भी थोड़ा बहुत तो ठीक है, लेकिन सूर्य स्वर के वायु तत्व में कोशिश करिए कि काम को टाल दीजिए, मत करिए, वरना जो है इसके कोई भी
अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। इस तत्व की पहचान मन के आधार पे भी की जा सकती है। अगर आपका जो मन है वो दूसरों के बारे में सोच रहा है, बहुत इधर उधर भाग रहा है, बड़े अस्थिर जैसे विचार आए हैं, कभी कोई विचार चल रहा है, फिर थोड़ी देर में कोई और विचार चल रहा है, बार बार विचार आपके बदल रहे हैं, मन में उच्चाटन हो ऐसा हो रहा है, लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह की बेचैनी है अगर आपके अंदर, तो आपको समझना चाहिए कि इस समय वायु तत्व आपका एक्टिवेट है। तो इस तरह से वायु तत्व के संबंध में सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने शेयर कर दी हैं। अगला वीडियो आकाश तत्व पर बेस्ड होगा और इसके बाद में हम तत्व को कैसे चेक कर सकते हैं, किन किन विधियों से चेक कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में वो वीडियो आने वाला है। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है आपने, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, स्वर विज्ञान से रिलेटेड और NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे आप अपने हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और कैरियर को और भी बेहतर बना सकते हैं, इसके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस लाती रहती हूँ। कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके मोटिवेट कीजिएगा और इसे वायरल कर दीजिए, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और इसका लाभ सभी लोग ले सकें। स्वर विज्ञान एक बहुत ही महाविज्ञान है और इसका लाभ मैं चाहती हूँ कि जन जन को पहुँचे, क्योंकि ये हमारी गुप्त विद्याएं हैं जो लुप्त हो रही हैं और इसका सही इस्तेमाल हो तो आप इस पुण्य कार्य के लिए भागीदार बन सकते हैं। स्वर विज्ञान से संबंधित कोर्स के लिए आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप वहां पर चेक कर लीजिएगा कब से ये कोर्स शुरू हो रहा है, क्या फ़ीस है, कितने दिन के लिए है, तो ये सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उनकी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें और आप उन्हें देखकर सबसे पहले लाभ ले सकें। आप सभी के लिए मेरी प्रार्थना है कि स्वर विज्ञान के अद्भुत प्रयोग से, साधना से आपका हर दिन शुभ मंगलदायी हो, आपके जीवन में शुभ परिवर्तन हो, आप अधिक धन संपत्ति का अर्जन करें, उत्तम स्वास्थ्य जिएं, अच्छे रिश्ते जिएं, अच्छा समय व्यतीत करें, अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े कार्य करें और आपके हर मनोरथ सिद्ध हों। आप पूरी तरह से खुशहाल, सुखी, समृद्ध पूरे जीवन भर बने रहें। खुद के जीवन को श्रेष्ठ बनाएं, साथ ही दूसरों के जीवन को श्रेष्ठ बनाने में भी योगदान दें। इन्हीं शुभ मंगल वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।